कि जब तक ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा तब तक ये लोग निश्चिंत, इनकी गुंडागर्दी, बेईमानी, दादागिरी इसी तरह से चलती रहेगी। ईवीएम से चुनाव बंद हो, बैलेट पेपर पे चुनाव हो। जिन देशों में इसकी शुरुआत हुई थी उन्होंने इसको वापस किया। सत्तारूढ़ पार्टी जो ईवीएम के चुनाव का विरोध करती थी आज उस ईवीएम का सबसे बड़ा हिमाती बन के बैठी, क्योंकि इन्होंने उसका स्वाद चख लिया। इनको पता है कि ईवीएम के माध्यम से किस तरह से सत्ता पे कब्जा किया जा सकता। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद इसमें बिखरे हुए हैं और उसका ये लाभ उठा रहे हैं। हमको भारतीय बनना पड़ेगा, हमको भारतीय नागरिक बनना पड़ेगा, हमको इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना मन बनाना पड़ेगा, तब हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। आंदोलन खड़ा होना चाहिए इस विषय को लेके, उसमें कहीं ना कहीं उदासीनता है। या तो लोग आंदोलनों से थक गए या सरकार की कार्यनीति से इतने निराश हो गए हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं। निराशा का माहौल है। किस तरह से एक बड़ा आंदोलन इसको लेके खड़ा किया जाए, ये विचारणीय है। हम अपने संगठन के माध्यम से निरंतर इस बात को अपने मंचों पर उठाते हैं कि जब तक ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा तब तक ये लोग निश्चिंत, इनकी गुंडागर्दी, बेईमानी, दादागिरी इसी तरह से चलती रहेगी। ईवीएम से चुनाव बंद हो, बैलेट पेपर पे चुनाव हो। जिन लोगों ने, जिन देशों में इसकी शुरुआत हुई थी उन्होंने इसको वापस खींच लिया। ये सत्तारूढ़ पार्टी जो ईवीएम के चुनाव का विरोध करती थी आज उस ईवीएम का सबसे बड़ा हिमाती बन के बैठी, क्योंकि इन्होंने उसका स्वाद चख लिया। इनको पता है कि ईवीएम के माध्यम से किस तरह से सत्ता पे कब्जा किया जा सकता। काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, लोगों के नाराजगी की परवाह नहीं। इनको ये पता है नाराज ये रहें, खुश रहें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ईवीएम में सेटिंग करनी, इनका टोटल फोकस उस पर। अनेक राज्यों में जो चुनाव हुए, और राज्यों में नहीं, जो संसद में, जो पार्लियामेंट के चुनाव थे, उनमें क्लियर था कि किस तरह से इन्होंने हेरा फेरी करके लोगों को जिताया। आज आवश्यकता है इस विषय को लेके जनमत तैयार करने की। हम दिल्ली जंतर मंतर पे हैं। मेरा ये सुझाव, दिल्ली जंतर मंतर आने के लिए एक वो जनमत बने, इतनी संख्या में हम दिल्ली आए कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद हराम हो जाए। हम जब तक उस संख्या को नहीं जुटा पाएंगे, दिल्ली ऊंचा सुनती है। बहुत ही इनके कान जो है बहुत देर से सुनते हैं। हमको गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे जाके लोगों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। ये बड़ी लड़ाई, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जिस निरंकुशता से ये रोंद रहे हैं देश को, अघोषित इमरजेंसी है देश में, कोई आदमी बोलने की क्षमता नहीं रखता, बोलता है तो उसको तरह तरह से दबाया जाता। जो ये करे वो सब ठीक है, जो दूसरे करें वो सब गलत है। एक तरफा इन्होंने लाइन खींची हुई है। हमने प्रयास किया था किसान आंदोलन के माध्यम से, 13 महीने हमने इनके खिलाफ जो आंदोलन किया था और इनको एहसास कराया था कि जनमत बड़ा होता, जनमत के सामने सरकारें नहीं टिक सकती। दोबारा से उस तरह का एक जनमत इकट्ठा करना पड़ेगा। विडंबना ये, हम जाति, धर्म,
क्षेत्रवाद इसमें बिखरे हुए हैं और उसका ये लाभ उठा रहे हैं। हमको भारतीय बनना पड़ेगा, हमको भारतीय नागरिक बनना पड़ेगा, हमको इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना मन बनाना पड़ेगा, तब हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। शत्रु दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज होता जा रहा है। पॉलिटिकल जिस तरह का इन्होंने माहौल बनाया, एक आदमी कल करप्ट है, उसको अपनी पार्टी ज्वाइन कराते हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो गंगा जी में नहाया हो जाता है, इनके यहाँ के पवित्र हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी पे जिस तरह से अंकुश लगा, जिस तरह से न्यायपालिका को कब्जे में लिया जा रहा, उम्मीद बचती नहीं है। पराचा साहब जैसे चंद लोग जिनको उंगलियों पे गिने तो पूरी उंगलियां पोरवे पूरे नहीं होते हैं। इनको बल देना, इनको ताकत देने की आज आवश्यकता है। हम भविष्य में एक प्रचंड आंदोलन की भूमिका तैयार करें, इकट्ठा हों, इनको ताकत दें, इनके साथ मिलकर लड़ें। मैं अपने संगठन की तरफ से अश्योर करता हूं, जब भी ये आवाज देंगे हमारा संगठन इस लड़ाई में साथ आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।